जो चिंतन शिविर उदयपुर में जहां जिस टोन पर शुरू हुआ था, जब हमने बात की थी कि सोनिया गांधी ने इसकी टोन को सेट कर दिया है पूरे 3 दिन के चिंतन शिविर को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने, या जो अंतिम दिन है, उसने पूरी इसकी हवा निकाल दी है, उसको समाप्त कर दिया है, उसको दफना दिया है। जो एक्साइटमेंट है वो कहाँ है? एक जो ढूंढने की बात है कि पूरे इसमें देश के लिए क्या एक्साइटमेंट है और कांग्रेस के लिए क्या एक्साइटमेंट है जो उन्होंने तय किया है। मतलब यह है कि फर्नीचर को किधर रखना है और कौन सा फर्नीचर कांग्रेस के पूरे संगठन में आगे करना है और किसको पीछे करना है, वो कुल मिला के इसमें से निकलता है। हमको इसमें से ये समझ में नहीं आता है कि इसमें देश के लिए क्या उन्होंने कहा है। जो आम मतदाता है या देश के नागरिकों का क्या उदयपुर की तरफ देख रहे थे क्या देश के नागरिक, कि अखबार वाले और चैनल वाले ही देख रहे थे, और उसमें भी वो टॉप न्यूज नहीं है। बीजेपी के लिए चुनौती क्या है उदयपुर से? क्या संकल्प है बीजेपी के खिलाफ उदयपुर का? जिन राज्यों में सामना करना है चुनाव का, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जहां की ये शिविर हुआ, उसके लिए क्या मैसेज है? आगे की पंक्ति में आप बूढ़े लोगों को बिठाते हैं और युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं। ये अगर कहें कि उदयपुर का संकल्प ये है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सीनियर लोग, सबसे सीनियर कह रहे थे, जिनके बारे में वो कह रहे थे डिप्रेशन की बात कर रहे थे, निराशा की, वही लोग बैठे हुए थे। तो ये एक, और दूसरा है कि ये कोई, मतलब राहुल गांधी की इतनी खराब स्पीच मैंने शायद हाल के सालों में सुनी नहीं होगी, इतनी पुअर, कि कोई जिस पर काम नहीं किया गया हो और उनको सोते से जगाया गया हो कि आपको भाषण देना है, और वो भाषण देने आ गए। ये कोई राहुल गांधी की अकेले की लड़ाई नहीं है कि वो कहें कि मैं लड़ता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की लड़ाई है, मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। लोग लोग मतलब ये शिविर राहुल गांधी के बारे में नहीं था। राहुल गांधी को डरते हैं, नहीं डरते हैं, ईमानदार हैं, बेईमान हैं, भारत माता से उन्होंने क्या लिया नहीं लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर बहुत संक्षेप में कहूं राजीव जी, हालांकि वहां के जो प्रस्ताव हैं वो अपनी जगह हैं कि 50% रिप्रेजेंटेशन 50 साल से कम के लोगों को दिया जाएगा, और जो 5 साल से पदों पर हैं उनको दोबारा रखना है, सेकंड टर्म देना है, नहीं देना है। पर पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करने से पीछे हट गई CWC, डर गई। नरसिम्हा राव के जमाने में जब उनकी हुकूमत थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की परंपरा को जो खत्म किया था, वो अभी जो असंतुष्टों की मांग थी या डिसिडेंट्स की मांग थी, उसको फिर खारिज कर दिया गया। और जैसा जयशंकर जी ने बताया कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड बनेंगे, एडवाइजरी कमेटी बनेगी, जो कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस और गांधी परिवार में थी, गांधी परिवार में है और गांधी परिवार में रहेगी। गांधी परिवार की जरूरत का होना एक अलग चीज है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस का गांधी परिवार पर कब्जा बना रहना ये दूसरी चीज है।
तो इसमें एक जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, और लड़ाई सबके मिलने की बात थी, और जो डाइल्यूशन हो गया पूरे के पूरे कंटेंट का, कि अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं जो सोनिया गांधी कहती हैं, और मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट पर जो प्रहार किया उन्होंने, कहा संगठन में पूरे बदलाव की जरूरत है, अर्जेंट चेंज है, काम के तरीके में बदलाव की जरूरत है। वो सारी की सारी चीजें आज जो सामने आया है, 6 वर्किंग ग्रुप्स का जो निचोड़ आया है या जो सामने आया है, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी कहाँ हैं इस पूरे 3 दिन के सीरियल में। प्रियंका गांधी सिर्फ वही है कि वो हाथ उठाकर कहती हैं कि आप अगर 50 साल से ऊपर के लोगों की ज़रूरत को ख़त्म करते हैं, या एक परिवार में एक ही को वो टिकट देने की बात करते हैं, तो फिर मेरे लिए जगह क्या है। तो फिर उसमें अपवाद क्रिएट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा शो सोनिया गांधी से शुरू हुआ था, आक्रामकता से, और भारत जोड़ो पर खत्म हो गया। और उसमें बीच में राहुल गांधी का एक बहुत ही कमजोर भाषण। वो कभी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, और कभी कहते हैं लड़ाई आसान नहीं है अपने भाषण में, और ये भी कहते हैं लग जाएगी, जिसको कहते हैं विरोधाभासों से भरा हुआ भाषण। तो इसलिए मैं, अगर आप मेरी राय पूछते हैं, तो मैं तो बहुत निराश हूं। ये अपनी जगह है कि आप विपक्षी दलों पर जो कह रहे हैं कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, और कांग्रेस को ही ये मानते हैं कि वो रीजनल पार्टीज जो हैं बीजेपी को नहीं हरा सकती, तो कौन हरा सकता है? आज की तारीख में तो रीजनल पार्टीज ही हरा रही हैं, और कौन हरा रहा है? कांग्रेस कहां से हरा रही है? ये जो आज बची हुई कांग्रेस है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जिसकी सरकारें हैं, और झारखंड में और महाराष्ट्र में जो विपक्षी दलों के साथ है, तो 2024 तक कांग्रेस, हालांकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव विधानसभा के 25 में भी होंगे, और छत्तीसगढ़ में तो 23 में भी हैं, और राजस्थान में भी 23 में है। छत्तीसगढ़ की बात अगर नहीं भी करें, वहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहाँ भूपेश बघेल सक्षम है। तो क्या 24 तक सिर्फ राज्यों में एक राज्य में कांग्रेस बचेगी? तो मेरा जो आकलन है वो बहुत ये है कि मैं न तो राहुल गांधी के भाषण में कोई बिना तैयार किया हुआ, बिना एक एक्साइटमेंट के एक भाषण है, और जो राहुल गांधी का और सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा, जब भारत टूट रहा है उसके फिर आप इतने दिनों बाद भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा, चंद्रशेखर टाइप आप एक प्रयोग करना चाहती हैं। बहुत लड़ाई की जब जरूरत है पूरे देश में, एक आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है लड़ने का, आपने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि हम इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, और कल से लड़ाई शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान से, वो नहीं है इसमें किसी तरह का। एक बहुत बड़े बजट की फिल्म जैसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता, पर वैसा ही है
बड़े बजट की पार्टी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। मेरा ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि बाकी पैनलिस्ट के विचारों से शायद मैं एक अलग बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सबके अपने विचार हैं और